हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक। तो आज ये हिंदी का पहला टॉपिक है जो आरओ और एआरओ से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण आज मैंने अपनी कॉपी में लिख रखा है। ठीक है, तो आज के प्रश्न में आपको मिलने वाला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टॉपिक से आपको आज के पार्ट फर्स्ट में 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आधे घंटे में मैं सॉल्व करा दूंगा। बस आप सभी मेरे साथ बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई के लिए एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं पढ़ा दूंगा और एक बार खुद से थोड़ा ध्यान लगा के आप खुद से रिवीजन कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पहला पार्ट है, इसका मैं कल सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा। ठीक है, ये पहला पार्ट रहेगा जो आरओ और एआरओ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, ऊंट की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। ऊंट की पीठ पर रखा जाने वाला आसन को क्या कहा जाता है एक शब्द में? तो इसे कहा जाता है काठी। वैसे हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रमेय। उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक। उसे क्या कहते हैं? औपनिवेशिक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रनिवास में। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आसूर्यपस्या। आसूर्यपस्या। ध्यान से देखेंगे और इसके बाद इसे आप एक एक मात्रा भी देखेंगे, नहीं तो गलत हो सकता है आपका। तो रनिवास में रहने वाली, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? आसूर्यपस्या। ये आप याद रखेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं अब तक जो 2021 तक प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो सभी प्रश्नों को एक साथ मैंने कंबाइन करके आपके सामने रख दिया है। तो ये इसका पहला पार्ट है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द है रिक्त। रिक्त, रिक्त। ध्यान से देखेंगे, ये है रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए है पतित। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, इसे क्या कहते हैं? स्वयं सेवक कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो तो उसे क्या कहते हैं? अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो तो उसे कहते हैं कृतार्थ। क्या कहते हैं? कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को क्या कहते हैं? तो नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को कहते हैं काली सूची। नेक्स्ट है आपका, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। पेट की आग को क्या कहते हैं? तो पेट की आग को कहा जाता है जठराग्नि। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। दावाग्नि। क्या कहते हैं? दावा अग्नि। इसे दावा नल भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका था, 4 ऑप्शन में दावाग्नि था, दावा नल नहीं था। तो समुद्र की आग, समुद्र की आग को क्या कहा जाता है? तो समुद्र की आग को, आग के लिए एक शब्द है बड़वाग्नि। समुद्र की आग के लिए है बड़वाग्नि। नेक्स्ट हो जाता है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? लोरी। बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला, बच्चों के जन्म के समय, यहाँ पे देखेंगे जन्म है, यहाँ पे सुलाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है। और बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत क्या है? तो वह सोहर है। नेक्स्ट है, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है या नभ में विचरण करता है उसके लिए हो जाता है आपका खेचर। नेक्स्ट है आपका व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता के लिए एक शब्द होता है व्याकरण।
ये भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि कहीं पर व्याकरण रहता है, डबल मात्रा ऊपर नहीं रहता है, और कहीं पर वा पे छोटी मात्रा भी रहता है, तो ध्यान से देखेंगे वा पे अय की मात्रा रहता है, ये ध्यान देंगे। तो व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्याकरण। नेक्स्ट है आपका बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है? अति संयोक्ति कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है आधी रात का समय। आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो कहलाता है निश्चित। निश्चित आधी रात का जो समय होता है उसे कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए होता है अनाहूत। क्या होता है? अनाहूत होता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है आतिथि। क्या हो जाता है? आतिथि। ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नेपथ्य। क्या कहलाता है? नेपथ्य। रंगमंच आप देखते हैं कि पर्दे के सामने जो स्टेज पर कार्यक्रम करते हैं उसके पीछे एक पर्दा होता है, और जो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं, जैसे कोई संवाद भूल जाता है या कोई अपना मतलब एक्टिंग करते टाइम भूल जाता है, तो पीछे से उसको बताते हैं कि ये ऐसे करना है, तो उसी को कहा जाता है नेपथ्य। नेक्स्ट प्रश्न है हवन में जलाने वाली लकड़ी। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द होता है समिधा। क्या होता है? समिधा। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे कहते हैं दिगंबर। क्या कहते हैं? दिगंबर। नेक्स्ट है जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसे कहते हैं कानिन। नेक्स्ट हो जाता है आपका जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्निक। देखिए ध्यान से, विपत्निक कहते हैं जिनकी पत्नी पुरुष के साथ ना हो। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? अपरड़ा कहते हैं। तैरने की इच्छा कहलाती है तितीर्षा। क्या कहलाती है? तितीर्षा कहलाती है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आसूर्यपत्स्या। क्या कहते हैं? आसूर्यपत्स्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है आसूर्यपत्स्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द होता है युधिष्ठिर। नेक्स्ट है जो हमेशा रहने वाला है। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए होता है शाश्वत। नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य होता है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय। क्या कहते हैं? अजेय। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। ठीक है। जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय। जो छीण ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अक्षय। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति है वाचाल। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मम। नेक्स्ट है आपका तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न। जब तिलक लगाया जाता है उसमें चावल के दाने होते हैं, तो जब वो प्रयुक्त होता है उस अन्न को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अक्षत। क्या कहते हैं? अक्षत। तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्न क्या कहलाता है? अक्षत कहलाता है। नेक्स्ट है आपका जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है उसे क्या कहते हैं? अन्यतज। क्या कहते हैं? अन्यतज। नेक्स्ट है आपका जिसका जन्म अंडे से हुआ है। जिसका जन्म अंडे से हुआ है उसे क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो झगड़ा लगाने वाला पुरुष,
यानी कि झगड़ा लगाने वाला पुरुष क्या कहलाता है? आपको पता ही है कि नारद भगवान ये हमेशा एक दूसरे से लड़ाने का कार्य करते थे, एक दूसरे की चुगलियाँ करते थे, तो उनके लिए शब्द हो जाता है झगड़ा लगाने वाला पुरुष नारद। ठीक है। नेक्स्ट है आपका महल का भीतरी भाग। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? जो महल का भीतरी भाग होता है उसे कहते हैं अंतःपुरा। नेक्स्ट है आपका कनिष्ठ। कनिष्ठिका और मध्यमा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनामिका, जिसमें जो है जो लेडीज होती हैं जो फिंगर मतलब वो रिंग पहनती हैं, उस अंगुली को क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। जो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में होती है उस अंगुली को कहा जाता है अनामिका। नेक्स्ट है आपका हाथ के बीच की बड़ी अंगुली क्या कहलाती है? मध्यमा कहलाती है, जो सबसे बड़ी अंगुली होती है। आप खुद के हाथों में भी देख सकते हैं। सबसे छोटी अंगुली कौन सी होती है? तो उसका नाम हो जाता है आपका कनिष्ठिका। नेक्स्ट है आपका जिसके पेट में माँ ने रस्सी या दाम बांध दी हो तो उसे क्या कहते हैं? दाम उदर। यानी जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दाम जमा उदर। तो दाम का मतलब भी रस्सी होता है, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसे कहते हैं दामोदर। नेक्स्ट है आपका पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द होता है अनुगामी। नेक्स्ट है आपका जिसका कोई कीमत ना हो। जिसका कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अमूल्य। नेक्स्ट है आपका थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, उसका एक शब्द हो जाता है मिताहारी। मिताहारी के लिए क्या होता है? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। नेक्स्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत। मर्माहत कहते हैं। ठीक है। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे कहते हैं पदच्युत। क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, यानी चाहत ना हो, उसे क्या कहते हैं? निस्पृहा या निस्पृह। यहाँ पे जो है उपसर्ग भी लगाकर वाक्य बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित कहा जाता है। नेक्स्ट है जिसे जानने की इच्छा है। जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। मैं इसका PDF दे दूंगा, तब आप इसको अच्छे से भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है। तो जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक। अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक क्या कहलाता है एक शब्द में? तो जिजीविषु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिजीविषु कहलाता है। नेक्स्ट है जो कठिनाई से समझने योग्य है। जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। क्या होता है? दुर्बोध। जो गम रहित है, जो गम रहित है उसे क्या कहते हैं? अगम। क्या कहते हैं? अगम। जहाँ या जिसके अंदर जाया ना जा सके, जहाँ या जिसके अंदर ना जाया जा सके उसके लिए होता है अगम्य। क्या होता है? अगम्य होता है। नेक्स्ट है आपका जो समझने में कठिन हो। जो समझने में कठिन हो यानी कि भाषा के क्षेत्र में कह रहा है कि जो भाषा पढ़ने में कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है क्लिष्ट। क्या होता है? क्लिष्ट होता है। नेक्स्ट है आपका जो जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ जाना कठिन हो उसके लिए होता है दुर्गम। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको जहाँ या जिसके अंदर, जहाँ अंदर शब्द आ जाए उसके लिए हो जाता है आगम। आगम्य। जहाँ या जिसके अंदर जाया ना जा सके आगम्य कहलाता है, और जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है उसे कहते हैं पार्थिव, यानी कि जो पृथ्वी की तरह दिखता हो। ठीक है, तो उसे पार्थिव कहते हैं। और नेक्स्ट है इस लोक से संबंध रखने वाला। इस लोक से संबंध रखने वाला उसके लिए हो जाएगा एक शब्द लौकिक। जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहते हैं। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे, पर अब नहीं है।
जो पहले था पर अब नहीं, भूतपूर्व हो जाएगा। जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो ना आया हो उसके लिए एक शब्द होता है अनागत। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए होता है दुर्लभ। जो कठिनाई से मिला है उसके लिए होता है दुर्लभ। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो प्राप्त ना हो उसे अप्राप्य कहते हैं। जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध कहते हैं। ये है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसे कहते हैं बहुभाषाविद। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। मदिरा पीने का प्याला होता है उसे क्या कहते हैं? उसे चषक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जो स्त्री के वशीभूत है, यानी कि जो स्त्री के कब्जे में होता है, या कह सकते हैं, आपको पता ही है इसका मतलब, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रैण। नेक्स्ट है आपका स्त्रियों के समान गुण वाला उसके लिए एक शब्द होता है स्त्रियोचित कहलाता है, जिसमें स्त्रियों के समान गुण हो। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर का एक शब्द हो जाता है प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है आपका तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना, उसके लिए हो जाता है आपका एक शब्द उत्तरण। उत्तरण का मतलब होता है तैरकर या नाव आदि के द्वारा जलाशय को पार करना। नेक्स्ट है कर्मगत रूप से आगे बढ़ते जाना। कर्मगत रूप से आगे बढ़ते जाना के लिए होता है उत्तरोत्तर इसके लिए एक शब्द होता है। नेक्स्ट है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द हो जाता है वाग्दत्ता। नेक्स्ट है कन्या के विवाह की बात किसी से पक्की करना, उसके लिए होता है वाग्दान। ये आप मात्रा और अक्षर को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं, बट कोशिश करते हैं कि क्लियर दिखे और क्लियर लिखना चाहते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लेना। मौन अथवा वचनबद्ध होना उसके लिए एक शब्द होता है वाग्बद्ध। नेक्स्ट है आपका ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है आकाश वृत्ति का मतलब होता है ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना ना हो। नेक्स्ट है अनहोनी या असंभव बात के लिए एक शब्द होता है आकाश कुसुम। नेक्स्ट है आपका मरणासन अवस्था वाला, इसका मतलब हो जाता है मुमूर्ष का मतलब क्या होता है कि मरणासन अवस्था वाला। नेक्स्ट है जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो उसका मतलब होता है मृतगामी। नेक्स्ट है आपका जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। नेक्स्ट है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द होता है दुर्भी संधि। नेक्स्ट है किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना क्या कहलाती है? दुर्भियोजन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहन में ना हो सके उसके लिए होता है दुर्तिक्रम का मतलब क्या हो जाएगा? जिस पर हम अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जिस पर हम अतिक्रमण या उल्लंघन सहन में ना हो सके उसके लिए हो जाता है दुर्तिक्रम। ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे। 2021 तक जितने भी
RO में प्रश्न पूछे गए हैं सबको एक साथ कर दिया है। अभी इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है युजुत्सु। क्या होता है? युजुत्सु। जो युद्ध में लगा हुआ है उसके लिए होता है युद्ध रत। तैरने या पार होने का इच्छुक हो जाएगा तितिर्सु। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो उसे तैराक कहते हैं। आंख की पुतली के लिए या तारों से भरा हुआ के लिए एक शब्द होता है तारक। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होता है स्वावलंबी। नेक्स्ट है आपका किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु कहलाता है, ठीक है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। नेक्स्ट है आपका राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। नेक्स्ट है वह स्त्री पे जो है बड़ी मंत्र रहेगा। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए प्रोसित पतिका कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोसित पतिका। एक सेकेंड, हाँ, क्या होता है? प्रोसित पतिका। नेक्स्ट है आपका पैर से सिर तक के लिए होता है अपाद मस्तक। क्या होता है? अपाद मस्तक। नेक्स्ट है आपका अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए होता है दुराग्रही। जो पानी योग्य नहीं है उसके लिए क्या शब्द होता है? अपेय, ठीक है। सॉरी, जो पीने हैं, ये पानी नहीं, जो पीने योग्य नहीं है उसे क्या कहते हैं? अपेय कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए होता है दुर्निवार होता है। नेक्स्ट है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग। जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है जिसमें वुमेन्स या गर्ल्स बालियां पहनती हैं उसे क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अभेद। क्या होता है? अभेद। परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द होता है अनुश्रुति। अनुश्रुति का मतलब होता है परंपरा से चली आ रही बात। किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन क्या कहलाता है? प्रतिश्रुति कहलाता है। प्रतिश्रुति और अनुश्रुति में क्या अंतर है? परंपरा से चली आ रही बात को अनुश्रुति कहते हैं जबकि किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन प्रतिश्रुति कहलाता है। नेक्स्ट है निंदा के बहाने स्तुति के लिए एक शब्द होता है ब्याज स्तुति का मतलब होता है निंदा के बहाने स्तुति। जो कुछ ना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अज्ञानी या अज्ञ। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए एक शब्द होता है असमर्थ। नेक्स्ट है आपका स्वेद से उत्पन्न होने वाला। स्वेद मतलब होता है जो पसीना हो उससे, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसके लिए एक शब्द होता है स्वेदज। क्या होता है? स्वेदज। जिसका जन्म शरीर से हो उसे क्या कहते हैं? पिंडज कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंसान जब बूढ़ा होकर मर जाता है तो उसको पिंडदान दिया जाता है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि ताकि वो दूसरा शरीर धारण कर सके, इसलिए उसे पिंडदान दिया जाता है। तो जिसका जन्म शरीर से हो तो उसे पिंडज कहते हैं। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अपरिणित कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिणित। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसके लिए अजात शत्रु एक शब्द होता है। जिसने शत्रु को जीत लिया है उसके लिए हो जाएगा शत्रुजयी। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए होता है शत्रुविहीन होता है। नेक्स्ट है आपका
जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए एक शब्द होता है अजेय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाता है? प्रत्यागत। आंखों से परे यानी आंखों से ओझल होना के लिए एक शब्द हो जाएगा परोक्ष या अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है आंखों के सामने, आंखों के सामने यानी प्रत्यक्ष। वह समारोह, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती थी। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती थी, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? समावर्तन होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, यानी कि बैठे बैठे किसी के दिमाग में कोई, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम घर में हो और वो तुरंत बैठे बैठे सडनली कोई युक्ति यानी कोई विचार सोच ले, तो उसके लिए हो जाता है प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युन्मत्त। याद रखेंगे, ठीक है। जो दूर की बात पहले ही सोच ले, जो दूर की बात पहले ही सोच ले उसके लिए होता है दूरदर्शी। नेक्स्ट है आपका जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है जो जोता बोया ना गया हो, यानी कि जिस खेत में कभी कुछ बोया या जोता ना गया हो, तो जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द आकृषित। नेक्स्ट है आपका सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी हो जाएगा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं, या बंजर भी लिख सकते हैं आप। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसे क्या कहते हैं? अस्थावर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है, जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है या नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, उसे कहा वह स्थान क्या कहलाता है? तो सदाव्रत कहलाता है। जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है या नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाती है। आगे है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला के लिए एक शब्द होता है मितभाषी। अधिक बोलने वाला बहुभाषी या वाचाल भी हो सकता है। मधुर बोलने वाला, मधुर बोलने वाला के लिए एक शब्द होता है मृदुभाषी। आशा से अधिक, आशा से अधिक का अर्थ होता है आशातीत। आशा से अधिक के लिए आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। जो तोला जा सके यानी कि जो नापा या तोला जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय कहते हैं। जो तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं। जिसका अनुमान किया जा सके, जिसका अनुमान किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुमेय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तु का आदान प्रदान करना यानी वस्तु का अदली बदली करना, उसे क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है। जो आग्रह सत्य हो यानी कि जो आग्रह किया गया हो वो सत्य हो उसे क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। यानी सत्य के लिए किया गया आग्रह ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। आस्था रखने वाला उसे क्या कहते हैं? आस्थावान कहते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। निर्निमेष के लिए शब्द होता है बिना पलक झपकाए। जो सबको समान भाव से देखता हो, जो सबको समान भाव से देखता हो उसे कहते हैं समदर्शी। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो, जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वह कभी जो तत्काल कविता करे यानी कि बैठे बैठे कोई बोल दे कि मुझे कविता सुना दो, तो उस प्रकार की कवि को क्या कहा जाता है? आंसू कवि कहा जाता है। जो कवि वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं।
जो किसी की ओर से हो, यानी जो किसी का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, ठीक है, यह जो है बीजेपी का प्रतिनिधि है और वह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, तो या फिर यह कांग्रेस का है, तो किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि वह उनकी तरफ से आया हो तो उसे कहते हैं क्या, प्रतिनिधि। जो किसी की ओर से हो उसे प्रतिनिधि कहते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, ये रिपीट हो गया, इसे क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। सर्दी गर्मी दुख सुख आदि सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, एक शब्द होता है सर्दी गर्मी दुख सुख आदि सहन करने की शक्ति के लिए एक शब्द होता है तितिक्षा। जिसमें सहनशीलता हो उसे क्या कहते हैं, तितिक्षु कहते हैं। जिसमें सहनशीलता हो उसे क्या कहते हैं, तितिक्षु कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मर कर जीने वाला। मर कर जीने वाला के लिए एक शब्द होता है मर जीवा। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, यानी कि उसका बायां हाथ अच्छी तरह से लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है बाएं हाथ से, उसके लिए क्या शब्द है, सत्य साची। सत्य साची, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे क्या कहते हैं, सत्य साची कहते हैं। नेक्स्ट है आपका साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति क्या कहलाता है। जो साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति होता है उसके लिए एक शब्द वामपंथी प्रयोग किया जाता है। जिसके हाथ में ब्रज रहता है उसे कहते हैं ब्रज पाणी। नेक्स्ट है आपका जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो उसे क्या कहते हैं, अंतर्धान। अंतर्ध्यान नहीं होता, आधा धा या पे आक मात्रा या नहीं होता, ये ध्यान से देखेंगे, ये होता है अंतर्धान। जो ज्ञात इतिहास से पहले का है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का है उसे कौन सा इतिहास कहते हैं, उसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहा जाता है ना, अपने इतिहास में पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है। तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का है उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द होता है औरस, ये सा है औरस। शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न पुरुष, उसको क्या कहते हैं, जारज कहते हैं, ठीक है। बस ये दो और बचा है, 2-3। उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र। उत्तराधिकार के लिए गोद लिया गया पुत्र के लिए एक शब्द होता है दंतक। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र को गोद लिया था तो उसे क्या कहा जाता था, दंतक। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरओ में पूछे गए थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसका सेकंड पार्ट जो है कल आ जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और मैं जो है यूपी स्पेशल टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया हूँ जिसमें आपका 15 पार्ट कंप्लीट हो गया है, 16वां पार्ट चल रहा है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।